बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईरान इसराइल जंग आज 19वें रोज़ में दाखिल, सूरत हाल मज़ीद खौफनाक, हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक तेहरान में फ़िज़ाई हमले में ईरान के इंटेलिजेंस वज़ीर इस्माइल खतीब को निशाना बनाया गया। फ़िलहाल ईरान ने इस पर कोई सरकारी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ईरान ने अपने आला सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जो जंग के पहले रोज़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के बाद मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में शुमार किए जाते थे। हमास ने हमले को गद्दाराना करार देकर ईरान से इजहार ताज़ियत किया। आज तेहरान में लारजानी और बेस फोर्स के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज़ जनाजा अदा की गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारानी इनकलाब ने तल अबीब समेत मुतअद्दिद इलाकों में 100 से ज़्यादा अहदाफ को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया है। ये लारजानी की हलाकत का बदला करार दिया जा रहा है। इसराइल के वस्ती इलाकों में यके बाद दीगरे धमाकों की आवाज़ें तल अबीब तक सुनाई दी। इस दौरान 5 अफराद के हलाकत की तस्दीक हुई है। दरी असना मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान, इसराइल और अमेरिका पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करे। इधर ईरान इसराइल तनाज़ा में पहली बार ईरान ने अपना ख़तरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल सिजील फायर करके दुनिया भर में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं सिजील है क्या और इसकी ताकत कितनी है। सिजील ईरान का 2 मरहलों वाला ठोस ईंधन से चलने वाला दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मिनटों में तैयार करके मोबाइल लॉन्चर से कहीं पर भी फायर किया जा सकता है, यानी सैटेलाइट निगरानी से बच निकलने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर, पूरा इसराइल इसकी जद में। रफ्तार ईरान से इसराइल तक सिर्फ 7 से 10 मिनट। वारहेड 700 किलोग्राम धमाका खेज मवाद। वज़न तकरीबन 23,600 किलोग्राम। सिजील फ़िज़ा में आगे बढ़ते हुए अपनी सिमत बदल देता है। यही वजह है कि इसराइल का आयरन डोम और अमरीकी दिफाई निज़ाम इसका रास्ता दुरुस्त अंदाज में पकड़ नहीं पाते। ये मिसाइल निशाने से पहले रक़्स करते हुए अपना ज़ाविया बदल कर दिफाई निज़ाम को धोखा देता है। 15 मार्च के हमले में ईरान ने इसका इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार ने आज कुलगाम में नामा निगारों के साथ अहम इंकिशाफात किए। आइए सुनते हैं। आज खाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा, पूरे देश और दुनिया में बात चल रही है। तो इसलिए जब बात आज एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पूरे दुनिया में चल रहा है, जिसको हम खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खाली अफगानिस्तान पे देख के नहीं देखें, आप पूरे दुनिया में देखें क्या हो रहा है। इसलिए ये बदकिस्मती है दुनिया की, और आज की जो लीडरशिप दुनिया में है उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस दुनिया को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इससे अच्छे तो पहले लीडर थे, जिन लीडरों ने हमेशा दुनिया को प्यार और मोहब्बत में बांध के रखा। ये कौन से नए लीडर पैदा हो गए जो आज पूरी दुनिया बिखर गई, पूरी दुनिया जंग में उतर गई। क्या जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं? मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कहा कि जंग किसी भी बात की सोल्यूशन नहीं है, हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हमेशा मोहब्बत से रहिए, आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। तो इसलिए आज आप जो ये गोली बारूद पे हम चल रहा है, आप देखें हालात क्या हैं। पूरी इकॉनमी बिगड़ रही है, पूरी आबो हवा बिगड़ रही है, पूरा क्लाइमेट बिगड़ रहा है। तो इसलिए ये खाली 2 देशों की बात नहीं है, आज दुनिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, हमें उसके ऊपर सोचने और विचार और बात रखने की जरूरत है। आपको बधाई है, मुबारक है, उनको छोड़ा गया। और हम उसमें भी कहते थे, हमारे लीडरशिप ने भी उसमें कहा था उसके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। एक आदमी पे आपने खाम का एक्ट लगा दिए और उसको अंदर कर दिया।
किया। वो कौन था? वो एक आम आदमी था, सोशल वर्कर था, जो इन्वायरमेंट पे बात रखता था। तो आज हमें फ़ख्र है अपनी जुडिशरी पे, देश की जुडिशरी पे, जिसने सही फैसला लिया, उसको छोड़ा। हमें भरोसा है कि जुडिशरी वहाँ भी अपना फैसला लेगी और जल्दी फैसला लेगी और इंसाफ होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। सर 2 दिन के बाद ईद है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम परेशान हैं, उनको तनख्वाह अभी वापस नहीं हुई। कब तक सर तनख्वाह उनको लेकर क्या आपने सर ऐलान हमें अब कौन से डिपार्टमेंट नहीं मिली, कौन से नहीं मिली, हमें तो आपके मुंह से सुन रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आप हमें बता दीजिए। ऑनरेबल नासिर साहब यहाँ बैठे हैं, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, तो वो हम देख लेंगे किसको नहीं मिली। हाँ, रही बात कि मैं आपके चैनलों के मुताबिक से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, और यही दुआ करेंगे कि ये ईद खुशियाँ लेके आए और हमारे जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। और कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारक और बधाई। और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है, कहीं ईद मनाई जाएगी, कहीं नवरात्रे मनाए जाएंगे। लाख कोशिशें कोई करे कि हमारे हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को तोड़ने की, ये कभी नहीं टूटेगी। यही खूबसूरती है कि हम इस मंच में जो लोग बैठे हैं, कहीं ईद मनाएंगे, कहीं हम नवरात्रे मनाएंगे, यही खूबसूरती है इस देश की। इधर